चैप्टर नंबर 1 से जो डाटा बेसिक्स के नाम से 11 मार्क्स का पेपर आना है स्टूडेंट्स, इसमें से तो बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ, एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक एमसीक्यू इसमें से आएगा। एक एक टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, बड़ी आसान बात है। सबसे पहले डाटा इंफॉर्मेशन क्या होता है एग्जांपल के साथ। अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डाटा। किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जो रॉ फैक्ट और फिगर्स होते हैं वो डाटा कहलाता है। देख लीजिए, हमने एक टेस्ट लिया, हुमा, आसमा, निम्रा, सलमा के ये मार्क्स आए हैं, जो मार्क्स इकट्ठे किए हमने, ये क्या है? डाटा है। इंफॉर्मेशन क्या होती है? जब हम उस डाटा पर किसी तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर देंगे, यानी प्रोसेसिंग करने के बाद हमारा डाटा क्या बन जाता है? वही डाटा प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन बन जाता है। जैसे कि हमने उन मार्क्स का टोटल निकाल लिया, ग्रेड निकाल लिए, तो वो टोटल और ग्रेड जिन पर हम प्रोसेसिंग कर चुके हैं वो हमारी इंफॉर्मेशन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन? मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आ सकता है डाटा और इंफॉर्मेशन। डाटा इज अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, information is processed data. Data does not give useful and proper meaning. Information give useful and proper meanings. Data is the input for processing. Information is the output of processing. Data does not depend upon information. Information depend upon data. Data is huge in volume. Information is short in volume. Number of schools in each city of Pakistan is the example of data. Average number of school is the example of information. तो ये बेसिकली आपके पास डिफरेंसेस थे। आपका 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। व्हाट इज डाटा प्रोसेसिंग और ऑपरेशन? डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है? अ सीरीज ऑफ एक्शन और एक्टिविटीज परफॉर्म ऑन डाटा। आप डाटा पर जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, क्यों? ताकि आप उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सके। तो वो जो ऑपरेशन, वो जो एक्शन आप डाटा पर परफॉर्म करते हैं वो क्या कहलाते हैं? डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या क्या एक्टिविटीज है डाटा प्रोसेसिंग में? डाटा कैप्चरिंग, डाटा मैनिपुलेशन एंड मर्जिंग आउटपुट रिजल्ट। पहले सबसे बात करें डाटा कैप्चरिंग। डाटा कैप्चरिंग स्टूडेंट सिंपल है, द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन डाटा एंड रिकॉर्डिंग इट इन द फॉर्म सच दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड इजीली इज कॉल्ड डाटा कैप्चरिंग। लाजमी बात है, अब अगर आप डाटा पर प्रोसेसिंग करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उसे इकट्ठा करेंगे। जो आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो आपकी कैप्चरिंग कहलाती है। मैनिपुलेशन में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग डिफरेंट ऑपरेशन ऑन डाटा अचीव द रिक्वायर्ड रिजल्ट। वो जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं डाटा मैनिपुलेशन है। कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? क्लासिफाइंग करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इनटू ग्रुप्स और क्लास इज कॉल्ड क्लासिफाइंग डाटा। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ, कुछ ने आईसीएस चूज किया, कुछ ने मेडिकल, कुछ ने इंजीनियरिंग, हमने अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग क्लासेस में उन्हें डिवाइड कर दिया। कैलकुलेशन में जो आप अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में हमने किया था कि उन मार्क्स का टोटल और ग्रेड फाइंड किया था, वो कैलकुलेशन हुई। सॉर्टिंग, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन अ प्रॉपर ऑर्डर इज कॉल्ड सॉर्टिंग। यानी वो जो आप तरतीब लगाते हैं उसकी, चाहे वो अल्फाबेटिकली चाहे वो न्यूमेरिकली लगा ले, वो सॉर्टिंग कहलाती है। और समराइजिंग क्या होती है? वो जो एट द एंड बड़े डाटा को आप छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, वो उसकी समराइजिंग कहलाती है। मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट, उसमें आप डाटा स्टोर करते हैं, रिट्राइव करते हैं, रिप्रोडक्ट करते हैं और कम्युनिकेशन के लिए इसे यूज करते हैं। स्टोरिंग का मतलब यही है कि डाटा आप हार्ड डिस्क पर या किसी और परमानेंट डिस्क पर स्टोर करेंगे ताकि जब हमें उसकी जरूरत पड़े हम उसे यूज कर सकें। रिट्राइव का मतलब होता है एक्सेस करना, वन क्लिक एक्सेस होना चाहिए। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है उसे डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट भी हम जनरेट आसानी से कर सके। और कम्युनिकेट के अगर किसी के साथ हमें शेयर करना है वो भी हम कर सके। तो आसान आसान बातें जी। ये आपका दूसरा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट। उसके बाद जी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन फील्ड, रिकॉर्ड एंड फाइल। फील्ड क्या होती है जी? अ सेट ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स दैट हैव अ यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे एक टेबल है स्टूडेंट का, तो रोल नंबर, नेम, क्लास, फादर नेम, सब्जेक्ट, एड्रेस, सेल नंबर, ये तमाम चीजें क्या हैं जी? ये उसकी फील्ड्स कहलाएंगी। रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड, यानी एक स्टूडेंट का, यानी स्टूडेंट जिसका रोल नंबर 1 है, नेम अली है, एड्रेस लाहौर है, मार्क्स 30
3% है फॉर एग्जांपल, तो वो जो उसका कलेक्शन है वो एक रिकॉर्ड कहलाएगी, और वो जो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होगा स्टूडेंट्स वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका फाइल कहलाता है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन से उसके बाद जी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ फाइल। डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट फाइल की टाइप्स मौजूद है, आपके सामने नजर आ रहा होगा। यूजर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से फाइल की 3 टाइप्स हैं, मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल, बैकअप फाइल। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से फाइल की 3 टाइप्स हैं, प्रोग्राम फाइल, डाटा फाइल। स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी फाइल की 3 टाइप्स हैं, सिक्वेंशियल फाइल, रैंडम फाइल और इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल। इन तीनों को हम डिटेल से एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले यूजर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से यूज करनी है मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल और बैकअप फाइल। मास्टर फाइल क्या होती है स्टूडेंट्स? मास्टर फाइल इज यूज्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन दैट रिमेन्स constant for a long period of time. For example, employees master file of organization contain the record of all its employees. This file can contain the fields like name, address, telephone. यानी जो आपकी मेन फाइल होती है वो मास्टर फाइल होती है। ये जैसे ही क्रिएट होती है उसके बाद ये कभी एम्प्टी नहीं होगी, ये मेन फाइल होती है। मास्टर फाइल में जब हम कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो जब वो हम अपडेट करने के लिए, यानी करंट फाइल जो बनी हुई है वो ट्रांजैक्शन फाइल है। अ टाइप ऑफ दैट is used to store input data before processing is called transaction. It may be a temporary file. बस ये उतनी देर के लिए, यानी मास्टर फाइल को हमने ओपन किया, हम यहाँ रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाह रहे हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं या कोई और मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं, तो वो उस दौरान वो फाइल ट्रांजैक्शन फाइल कहलाएगी। जैसे ही हमने अपनी जो भी एक्शन परफॉर्म करना था उसे कंप्लीट किया और बंद कर दिया, वो वापस मास्टर फाइल बन जाएगी। लास्ट है बैकअप फाइल, अ टाइप ऑफ फाइल दैट इज यूज्ड टू टेक द बैकअप ऑफ इंपॉर्टेंट डाटा। अंडरस्टूड है? बैकअप फाइल जो है ओरिजिनल फाइल की जो डुप्लीकेट फाइल होती है, ताकि अगर हमारा डाटा लॉस हो जाए तो हम उसे वहां से क्या कर सके स्टूडेंट्स, हम उसे वहां से रिकवर कर सके। तो वो जो कॉपी फाइल है वो आपकी बैकअप फाइल कहलाती है। सेकेंडली, फाइल टाइप फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोग्राम फाइल और डाटा फाइल। A type of file that contains set of instructions of program is called program file. It is an executable file. A program file has the extension .exe or .pop. और डाटा फाइल क्या होती है? प्रोग्राम फाइल में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर किया जा रहा है, जबकि जो a type of file that contain data is called data file, जिसमें डाटा स्टोर हो रहा है सारा एक्चुअल, वो डाटा फाइल कहलाती है। उसके बाद है जी आपके स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से फाइल की कितनी टाइप्स हैं जी? सिक्वेंशियल फाइल, डायरेक्ट और रैंडम फाइल और इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल। नाम से बजा रहा है सिक्वेंशियल फाइल, जिसमें हम डाटा सीक्वेंस वाइज स्टोर करते हैं। सिक्वेंशियल फाइल रिकॉर्ड आर स्टोर्ड ऑन द स्टोरेज मीडिया इन अ सीक्वेंस, नो लोकेशन इज स्पेसिफाइड फॉर इंडिविजुअल रिकॉर्ड। जो पहले डाटा आ रहा है उसे पहले इंसर्ट कर रहे हैं, उसके बाद जो आ रहा है उसके बाद वन आफ्टर अनदर डाटा हम सीक्वेंस वाइज स्टोर करते जाते हैं। ये स्लो होता है क्योंकि जब हमें एक्सेस करना होता है तब भी हमें फिर फॉर एग्जाम्पल हमें 25th रिकॉर्ड एक्सेस करना है तो हमें पहले 24 रिकॉर्ड जो हमारे रिक्वायर्ड भी नहीं है एक्सेस करने पड़ेंगे, फिर हम 25th रिकॉर्ड तक पहुंचेंगे। जबकि डायरेक्ट एक्सेस, जिसे आप रैंडम फाइल कहते हैं, डायरेक्ट फाइल आर आल्सो नोन एज रैंडम फाइल। इन दिस फाइल रिकॉर्ड आर नॉट स्टोर्ड इन सीक्वेंस specifying a particular address location within a file. It calculates again the value that key field or record. Sometimes the same address is calculated with the problem to store record. This problem is known as synonym. यानी हम डायरेक्ट जो हमारा रिक्वायर्ड डाटा है, रिकॉर्ड है, हम उसे एक्सेस करते हैं तो इससे हमारा टाइम सेव हो जाता है, ये फास्ट होती है। इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल, इंडेक्स फाइल में आपको एक सीक्वेंस वाइज यानी की मिल जाती है, उस की के जरिए आप आसानी से index refer to the location of the storage media where the code is stored, the key field or record। यानी जैसे आपके वो जो टेक्स्ट बुक के एंड पे की अवेलेबल होती है जिससे आप टॉपिक आसानी से एक्सेस कर लेते हैं, सेम वे होता है। नेक्स्ट है जी व्हाट इज ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। डेटाबेस से पहले जो सिस्टम यूज होता था वो आपका ट्रेडिशनल फाइल में सिस्टम था। बिफोर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम वाज यूज्ड टू स्टोर मेंटेन डाटा on the computer. It was early attempt to computerize the manual system, जिसमें वो फील्ड रिकॉर्ड वगैरह वगैरह यूज होता था।
प्रॉब्लम फेस इन ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड सिस्टम, डाटा रिडंडेंसी, डाटा इनकंसिस्टेंसी। रिडंडेंसी है मल्टीपल कॉपीज, यानी एक जगह पर हमारा कोई और तरह और इन्फॉर्मेशन स्टोर है डाटा के मतलब दूसरी जगह पर दूसरी इन्फॉर्मेशन स्टोर है, तो वो हमारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ती थी, जबकि डेटाबेस में ऐसा नहीं होता। डाटा इनकंसिस्टेंट होता था, मीन डाटा डिफरेंट फाइल में कंटेन डिफरेंट इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। डाटा शेयरिंग प्रॉब्लम थी, हम शेयर नहीं कर सकते थे। डाटा डिपेंडेंस नहीं था, डाटा डिपेंड करता था। अगर हमें एक रिकॉर्ड कहीं पर इंसर्ट करना पड़ जाए या डिलीट करना पड़ जाए तो सारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता था। डाटा सिक्योरिटी प्रॉब्लम थी, डाटा सिक्योर नहीं था। सिक्योरिटी कहते हैं प्रोटेक्शन डाटा फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, डेटाबेस क्या होती है और डेटाबेस सिस्टम क्या है? डेटाबेस क्या है जी? अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा इज कॉल्ड डेटाबेस। फॉर एग्जांपल द टेलीफोन, डायरेक्टली पर्सनल, एड्रेस बुक। इसी तरह सबसे बड़ी एग्जांपल जो डेटाबेस की पाकिस्तान लेवल पर है वो नादरा है, जिसमें तमाम सिटीजन का डाटा जो है उन्होंने स्टोर किया हुआ है। नेक्स्ट है जी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस। तीन तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं, डाटा इंटीग्रेशन, डाटा इंटेग्रिटी और डाटा इंडिपेंडेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है ये। डाटा इंटीग्रेशन मीन इन फाइल बेस्ड सिस्टम डाटा इज स्टोर्ड सेपरेटेड एंड इंडिपेंडेंट फाइल। It is difficult to store and access data to and from different files in a database. File are integrated into a single file. Centralized system यूज हो रहा है, सारे का सारा डाटा एक जगह पर कनेक्ट होता है ताकि हम डाटा आसानी से एक्सेस कर सके। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है डाटा इंटीग्रेशन। डाटा इंटेग्रिटी मीन्स करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही हमारे पास डाटाबेस में क्या है जी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास डाटाबेस में चूंकि डाटा है तो वो करेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए ताकि हमें कोई और प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। डाटा इंडिपेंडेंस, डाटा स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट यूज द सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। यानी आप कहीं से डाटा में कोई चेंजिंग करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता था। ये तीन थे जो ऑब्जेक्टिव डाटाबेस के। डाटाबेस मॉडल्स क्या क्या है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। A set of rules that describe the structure of database। जो लेआउट है, जो रिलेशनशिप और डाटा यानी एंटिटीज के मुतालिक जो रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपका मॉडल कहलाता है। इसकी तीन टाइप्स हैं जी। नंबर 1 इज हायरार्किकल मॉडल, नंबर 2 नेटवर्क मॉडल, नंबर 3 रिलेशनल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल है, हायरार्किकल मॉडल in hierarchical model records are arranged in a hierarchical like and organizational chart. Each record type is called node of segment and node represent a particular entry. The topmost node is called root। यानी देखिए इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की तरह वर्क कर रहा होता है। जो आपकी मेन नोड होती है जहां से वो स्टार्ट हो रहा है, जैसे नीचे एग्जांपल में आपको नजर आ रहा होगा कॉलेज जो है वो रूट नोड है, जो बेसिकली पेरेंट नोड है डिपार्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जबकि ये जो डिपार्टमेंट है वो कॉलेज के लिए तो चाइल्ड नोड है, लेकिन कोर्स टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए क्या है? पेरेंट नोड है। और टीचर, कोर्स और स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट के लिए चाइल्ड नोड है, लेकिन कोर्स, थ्योरी और लैब्स के लिए क्या है जी? एज अ पेरेंट नोड बिहेव करता है। तो ये मॉडल इस तरह वर्क करता है। सेकंड है नेटवर्क मॉडल। द नेटवर्क मॉडल इज सिमिलरली हायरार्किकल मॉडल बट इट हैज one difference. The difference is that a child node may have any number of parent node represented by arrows. This model is complex diagram। यानी यहाँ पर क्या होता है, कोई पेरेंट चाइल्ड नोड वाला मामला नहीं होता, बाकी ये ऑलमोस्ट जो है एक जैसी ही वर्किंग कर रहे होते हैं। रिलेशनल मॉडल is the most commonly used data model to design the database. It is very simple then hierarchical. It consists of a collection of simple relationship result of particular entity. The relation has no physical connection as used in hierarchical model। हम उसकी एंटिटीज के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके दरमियान रिलेशनल मॉडल में क्रिएट रिलेशन जो है कर लेते हैं। डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा लॉगिन वाले एंटिटी में और लॉगिन फोन नंबर में जो मार्क और मार्क है ये एक दूसरे के दरमियान रिलेशनल मॉडल क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव। DBMS क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये एक सॉफ्टवेयर है, अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट आर यूज्ड टू क्रिएट, मेंटेन एंड
सक्सेस डेटाबेस इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं? शेयरेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, इन्वॉल्व एबिलिटी। शेयरेबिलिटी मीन्स शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग मेनी यूजर्स और पीपल, द इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर एट अ सेंट्रल प्लेस, आसानी से हम कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी मीन्स दैट बोथ डाटा एंड डीबीएमएस मस्ट बी इजीली एक्सेसिबल टू द यूजर, डाटा शुड बी अवेलेबल व्हेन इट इज नीडेड, जब जरूरत पड़ेगी हम डाटा एक क्लिक पर एक्सेस कर सकते हैं। इवॉल्व एबिलिटी, इंटेग्रिटी रेफर द करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी इन डाटा बेस। डेटाबेस क्या होती है और उसके कंपोनेंट्स, ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ कलेक्शन ऑफ डाटा एज वेल एज प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू मेंटेन द डाटा इज कॉल्ड डेटाबेस सिस्टम। इसके लिए हमने एक डेटाबेस की, पहले भी डेटाबेस की डेफिनेशन पढ़ी थी। अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा दैट इज कॉल्ड डेटाबेस। 4 मेन कंपोनेंट्स है इसके, डाटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पर्सोनल। तो एक एक को एक्सप्लेन कर लेते हैं। डाटा का हमें पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने स्टोर करनी है वही जो कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, वो आपका डाटा है। हार्डवेयर सेट ऑफ फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो यूज होंगे, जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ सकती है, स्कैटरिंग डिवाइसेस आ सकती है, इनपुट आउटपुट चैनल्स, प्रोसेसर और मेन मेमोरी वगैरह। सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल एंड मैनेज द कंप्यूटर डेटाबेस सिस्टम, जिसमें मेन डीबीएमएस खुद, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अलावा एप्लीकेशन प्रोग्राम और यूटिलिटी प्रोग्राम भी यूज होते हैं। पर्सोनल सबसे इंपॉर्टेंट के जो यूजर्स हैं, द पीपल जो डेटाबेस यूज करेंगे, इसमें 3 तरह के हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और एंड यूजर। एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो डेटाबेस लिख रहे हैं, राइट कर रहे हैं, और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो रिस्पॉन्सिबल हैं, मैनेज करेंगे ओवरऑल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, और एंड यूजर जो एट द एंड डाटा यूज करेंगे। उसके बाद जी एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा शेयर कर सकते हैं, डाटा इंडिपेंडेंस होता है, डाटा सिक्योर होता है और कॉम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप क्रिएट की जाती है, डाटा बैकअप और रिकवरी भी मिल जाती है और एडवांस कैपेबिलिटीज यहाँ भी मिलती है। डिसएडवांटेज क्या क्या है जी? कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, लाजमी बात है हमें कॉस्ट ऑफ डाटा कन्वर्जन यूज करना पड़ता है, कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग और अपॉइंटिंग टेक्निकल स्टाफ, जो लाजमी बात है। आम बंदा तो डेटाबेस जो ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड सिस्टम में तो आम लोग डाटा पर वर्किंग कर रहे थे, यहाँ पर हमें फिर टेक्निकल स्टाफ हायर करना पड़ता है। डाटा डैमेज भी हो सकता है और नीड ऑफ डाटा डिक्शनरी भी यहाँ को यूज होती है। इसके अलावा फीचर्स भी यही है, डाटा डिक्शनरी यूज होती है, यूटिलिटी प्रोग्राम, क्वेरी लैंग्वेज, रिपोर्ट जनरेटर, ये हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं अपने टॉपिक्स पे। एक्सेस सिक्योरिटी, बैकअप और रिकवरी, वही वाली सारी बातें हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1 जो कंप्लीट हो गया। इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे, ये देख लीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी जो है कमेंट में पूछें और दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि सबका फायदा हो सके।